कक्षा 11 एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस में। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी और टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति का जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो है किसी रेखाखंड को अंत्य विभाजन तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु और बिंदु के निर्देशांक। तो मैं हूं रोहित धीमान। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्ययन को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। कोई रेखाखंड हमारे पास है लाइक एज दिस रेखाखंड ए एंड बी। इसके कोऑर्डिनेट है ए के x1 एंड y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। तो हमें इसका जो मध्य बिंदु है हमारे पास m, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसके निर्देशांक ज्ञात करने की विधि ये होती है x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट को जोड़ते हैं। दोनों बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट जोड़कर उनको 2 से भाग कर देते हैं और फिर बीच में कोमा लगाते हैं। y1 को y2 में जोड़कर अर्थात y कोऑर्डिनेट्स को एक साथ जोड़कर बटे 2 कर देते हैं। इसके बाद हमें जो बिंदु मिलता है वो मध्य बिंदु होता है। अब ये तो मध्य बिंदु था। अब सपोज दैट आपके पास a एंड b एक रेखाखंड है जिसके कोऑर्डिनेट a के x1 एंड y1 है एंड b के कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। एंड हमारे पास एक पॉइंट है p लाइक एस यहाँ पर, और ये इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो तब इस p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, p के निर्देशांक। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तब p के कोऑर्डिनेट ऐसे निकाले जाते हैं कि m1 ले लेते हैं, m1 के साथ x2 रखते हैं, प्लस m2 ले लेते हैं और m2 के साथ x1 रखते हैं। याद रखने की ट्रिक यही है कि m1 आया अगर तो x2 आएगा, अगर m2 आया तो x1 आएगा, और नीचे m1 प्लस m2 दोनों ऐड हो जाएंगे। जब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो m1 के साथ y2 को रखते हैं और प्लस m2 के साथ y1 को रखते हैं और अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। और ये किसी रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। यहाँ मैं ये नोट लिख देता हूँ कि p क्या है, एक अंतः विभाजित बिंदु है, अंतः विभाजन करने वाला बिंदु है। अब अगर ये p बाह्य विभाजन करे तो इस p के निर्देशांक क्या होंगे उसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए सपोज दैट कि ये लाइन है आपके पास a एंड b। इस a के कोऑर्डिनेट वही x1 एंड y1 है और b के कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। अब एक पॉइंट p कुछ इस तरीके से है यहाँ पर कि ये इस लाइन को m1 और m2 बाह्य अनुपात में विभाजित करता है। तो तब इसके जो निर्देशांक होंगे बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु p के निर्देशांक। इसके लिए m1 के साथ x2 लेते हैं और m2 के साथ x1 लेते हैं, बट बीच में माइनस लगा देते हैं। इसी तरह m1 माइनस m2 नीचे लिया जाता है। और m1 के साथ y2 लेते हैं और m2 के साथ y1 लेते हैं, बट बीच में माइनस लगाते हैं। जब बाह्य विभाजन की बात करेगा तो आप बीच में माइनस लगाएंगे। जब अंत्य विभाजन की बात होगी
तो आप बीच में प्लस लगाएंगे। और जब मध्य बिंदु की बात होगी तो आप दोनों ही बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से भाग करोगे और y कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से भाग करोगे। तो इस पर बेस ये एक्सरसाइज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 18.3, जो कि भारत भारती प्रकाशन में है, और ज्ञान प्रकाशन में यही सेम एक्सरसाइज 17.3 है। स्क्रीन पर आप एक्सरसाइज को देख सकते हैं 18.3, और जिसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है बिंदु 2, 6 और -6, -2 को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो हमने नोट कर लिया है दिए गए बिंदुओं को 2, 6 और -6, -2। अब इसमें ये x1 और y1 है ऐसा मान लीजिए, और ये x2, y2 बिंदु है ऐसा मान लीजिए। अब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम लिख देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। ओके, अब यहाँ पर हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो 2 में हम जोड़ेंगे -6, तो 2 + -6 हो जाएगा बटे 2, और 6 में हम जोड़ेंगे -2 और ये /2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 6 बटे 2 हो जाएगा, एंड ये 6 - 2 बटे 2 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो निकलेगा, देखिए यहाँ पर 2 में से 6 घटाइए तो -4 बचेंगे, और 2 से भाग करने पर ये -2 ही आएगा। यहाँ पर 4 बचेंगे और 2 से भाग करने पर 4 को 2 आएगा। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास जो निकला है वो है -2 और 2। तो चलिए क्रॉस चेक करते हैं आंसर शीट से। प्रश्नावली 18.3 प्रश्न नंबर 1 का आंसर -2 और 2, आंसर इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -4 और 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो दिए गए बिंदु हम लिख चुके हैं -3, -4 एंड 2, 1। तो इसको हम x1, y1 कहेंगे एंड इसको x2, y2 कहेंगे। अब अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। बाह्यतम विभाजन करता है ये बिंदु, तो निर्देशांक होंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 एंड m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। m1 की वैल्यूज़ है हमारे पास, m1 हमने लिखा नहीं, पहले लिख देते हैं m1 को। m1 हमारे पास 3 है एंड m2 हमारे पास 2 है, m2 2। ओके, अब सबकी वैल्यू यहाँ बारी बारी से पुट करते हैं। m1 की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू x2 की वैल्यू है 1, ओ सॉरी 2, x2 की वैल्यू 2 है, माइनस m2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है -3 अपॉन m1 माइनस m2, दैट मीन्स 3 - 2, m1 यानी 3, y2 यानी 1 माइनस m2 यानी 2 और y1 यानी -4 अपॉन m1 माइनस m2, दैट मीन्स 3 - 2 इक्वल, यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 6 हो जाएगा अपॉन 1, और यहाँ 3 माइनस माइनस प्लस, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 6 और 6 प्लस होके 12 और ये 11।
तो ये आंसर होगा। क्रॉस चेक करते हैं। दिस इज प्रश्नावली 18.3 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 12 है 11। आंसर इज मैच्ड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 3, 4 और -2 जीरो को मिलाने वाली रेखा को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। द गिवन पॉइंट्स हो गए ये x1, y1, x2, y2 और m1, m2। अब जो अभीष्ट बिंदु है वो अंतः विभाजन कर रहा है, तो अभीष्ट बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो m1 x2, अब की बार प्लस यूज करेंगे, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सबकी वैल्यू रखेंगे। m1 की 1 है, x2 की -2, m2 की 3 है और x1 की वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस 3। m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू 3 है एंड जो y1 है उसकी वैल्यू 4, 1 प्लस 3। यहाँ -2 हो जाएगा और 3 3 जा 9, यहाँ 4, ये 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 3 12, यहाँ 4 हो जाएगा और इससे आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7/4 बचेगा एंड यहाँ 3 बचेगा, 4 से 12 को काट कर। तो ये आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 7/4 एंड 3, तो आंसर इज मैच्ड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -2, 5 और 7, 1 को मिलाने वाली रेखा को 4:3 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो ये दिए हुए बिंदु हम लिख चुके हैं, -2, 5 और 7, 1, और जिस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, अर्थात m1 बराबर 4 और m2 बराबर 3 हो गया। ये हमारे पास x1 y1 की वैल्यू है, ये x2 y2 की वैल्यू है। तो हम लिख देंगे अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक। जो हो जाएंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। बाह्य विभाजन के लिए माइनस करते हैं दोनों पदों को, पहले में से दूसरे को, और m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। अब सबकी वैल्यू जो हमारे पास हैं उनको यहाँ पुट करते हैं। m1 4 है, x2 7, तो 4 × 7 माइनस m2 3 है और x1 -2 है और अपॉन 4 - 3 हो जाएगा। m1 फिर से 4 है और y2 1 है, माइनस m2 3 है और y1 5 है, अपॉन 4 - 3। ये 7 चौके 28, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 1।
4 एकम 4, 3 पंजे 15 और नीचे बचेगा 1। यहाँ हो जाएंगे 34 और यहाँ -11। अब हम आंसर को आंसर शीट से मैच करते हैं। प्रश्नावली 18.3 क्वेश्चन नंबर 4 34 - 11, तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष 4 0 2 6 0 2 है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दिए गए बिंदु हमने लिख लिए हैं 4 0 2 6 और 0 2। अब हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसके जो 3 शीर्ष हैं तीनों को इनमें से एक एक बिंदु दे देते हैं। इसको हम कह लेंगे 4 0, इसको कह देते हैं 2 6 और इसको कह लेते हैं 0 2। अब हम इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C मान लिया हमने। हम मान लेते हैं कि AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। तब हम D के निर्देशांक निकालेंगे। D के निर्देशांक के लिए देखिए, A का x कोऑर्डिनेट और B का x कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। इसी तरह कोमा लगाएंगे, A का y कोऑर्डिनेट और B का y कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। एंड फाइनली हमें जो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा 4 और 2 6, 2 से भाग करेंगे तो 3 और 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3। एक पॉइंट हमें ये मिलेगा जो मध्य बिंदु होगा ए बी के बीच का, जिसको हम डी कह रहे हैं। अब इस बी सी का मध्य बिंदु जो हमने माना है ई, उसके निर्देशांक निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 + 0 बटे 2, 6 + 2, 6 + 2 बटे 2। एंड फाइनली हमें ये मिलेगा 2 से 2 को भाग करके 1, 6 और 2 8, 2 से भाग करेंगे तो 4। ये पॉइंट हमें मिलेगा 1 4। अब तीसरा पॉइंट रह गया है एफ के निर्देशांक। ए का एक्स कोऑर्डिनेट, सी का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग करेंगे। ए का वाई कोऑर्डिनेट, बी का वाई कोऑर्डिनेट, सी का वाई कोऑर्डिनेट, इनको जोड़ लेंगे और 2 से भाग करेंगे। यहाँ 4 बचेगा, 4 + 0 4 ही होते हैं, तो 4 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब हम अपने आंसर को चेक करते हैं। आप देख सकते हो 18.3 का 5वां सवाल, और इसमें एक बिंदु हमारे पास 1 4 है जो कि ये रहा, 2 1 जो कि ये रहा, 3 3 जो कि हमारे पास ये रहा। तो हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी एक सीधी रेखा है और सी उसका मध्य बिंदु है। यदि ए के निर्देशांक 2 4 है और सी के निर्देशांक 1 - 1 है, तो बी के निर्देशांक ज्ञात करो। क्वेश्चन में कहा है कि एक सीधी रेखा ए बी है, तो हमने मान लिया कि ये एक रेखा ए बी है, सीधी रेखा, और इसका मध्य बिंदु है सी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 4, सी के निर्देशांक दिए हैं 1 और -1। बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम मान लेते हैं कि बी के निर्देशांक x, y है। अब x और y हमें फाइंड करने हैं। देखिए, अगर हम इन दोनों बिंदुओं a और b से इस मध्य बिंदु c के निर्देशांक निकालें और c के निर्देशांक हमारे पास ऑलरेडी हैं, उनसे हम उन निर्देशांकों की तुलना कर दें,
तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए देखिए कैसे। ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक। एक्स कोऑर्डिनेट ए का लेना है और एक्स कोऑर्डिनेट बी का, तो 2 + x बाई 2। वाई कोऑर्डिनेट ए का और वाई कोऑर्डिनेट बी का, तो 4 + y बाई 2। ये सी के निर्देशांक आएंगे, परंतु सी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। सी के निर्देशांक है 1 और -1। इट इज इम्प्लाई इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी 2 + x बाई 2 को 1 के बराबर रख सकते हैं। यहाँ से हमें 2 + x = इसको यहाँ गुणा कर देंगे, 2 ही होगा, 2 ही कम 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर मिलेगा 0। x की वैल्यू ये आ गई। और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर रख सकते हैं। दैट मीन्स 4 + y बाई 2 को हम -1 के इक्वल रख सकते हैं। और यहाँ से हमें 4 + y = 2 की गुणा -1 के साथ करेंगे तो -2 आएगा। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो 4 उधर जाकर -2 -4 हो जाएगा, तो y = -6। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी b के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे 0 और -6। लेट्स चेक द आंसर। 0 और -6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है बिंदु 2, 3 और 6, 5 को मिलाने वाली रेखा को त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हम यहाँ मान चुके हैं कि माना जो दिए हुए बिंदु हैं उनमें से एक को हमने ए मान लिया 2, 3, और दूसरे को बी मान लिया 6, 5। अब हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं ए बी, और 2 बिंदु होंगे जो इसको समत्रिभाजित करेंगे। हम मान लेते हैं कि वो बिंदु सी और डी हैं। तो यहाँ पर जितना पार्ट ए सी है उतना ही सी डी है और उतना ही बी डी है। हम ए के कोऑर्डिनेट जानते हैं 2, 3 हैं, और बी के कोऑर्डिनेट जानते हैं 6, 5 हैं। तो अगर हम यहाँ रेशियो देखें ए सी और सी बी का, ए सी अनुपात सी बी, तो यहाँ आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर ये बराबर बराबर पार्ट्स हैं तो यहाँ एक पार्ट ये ले लिया और बाकी जो सी बी पार्ट है वो 2 इक्वल पार्ट से जुड़कर बनता है, अर्थात इसका अनुपात 1:2 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसका अनुपात 1:2 होने के बाद अब हम सबसे पहले सी के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं कि माना बिंदु सी व डी रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, तब जितना ए सी होगा उतना ही सी डी होगा और उतना ही डी बी भी होगा। इट मीन्स इसका मतलब होगा कि अगर हम ए सी अनुपात सी बी निकालें तो वो 1:2 हो जाएगा। आपको ऐसे लिखकर दिखा देना है। अब सी के निर्देशांक निकालेंगे। अब देखिए सी के निर्देशांक निकालने के लिए हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होगा। अब ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, एंड ये m1 = 1 एंड m2 = 2। ठीक है, ये हमारे पास m1 और m2 का काम करेंगे। तो सी के निर्देशांक हम निकालेंगे m1 x2, चूंकि अंतीय विभाजन है, अंतीय विभाजन के लिए प्लस यूज करते हैं, m2 x1 अपॉन m1 + m2, और m2 y1 + m1 y2 अपॉन m1 + m2। सबकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ। m1 है 1, तो 1 × x2 है 6 प्लस m2 है 2
इंटू एक्स वन है 2 बाई 1 प्लस 2, m2 है हमारे पास 2, और y1 हमारे पास है 3 प्लस m1 हमारे पास है 1 एंड y2 है 5 और अपॉन 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ 6 प्लस 4/3 हो जाएगा और यहाँ 6 प्लस 5/3 हो जाएगा। इट मीन्स फाइनली हमें ये पॉइंट मिलेगा 6 और 4 10/3 और 11/3। ये सी पॉइंट हमें मिल गया 10/3 और 11/3। अब अगर आप देखें कि ये जो डी पॉइंट है ये सी और बी के बिल्कुल बीचों बीच है, अर्थात सी बी का ये मध्य बिंदु है। तो डी के निर्देशांक निकालने के लिए हम सी और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। अब डी के निर्देशांक होंगे सी 10/3 और 11/3 व बी 6 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अर्थात ये पॉइंट हमें जो डी है ये इस तरह मिलेगा 10/3 प्लस 6/2। वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट जोड़ो और बटे 2 कर दो। यहाँ हो जाएगा, इस तीन को एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 6 18, 10 प्लस 6 18/3/2 और यहाँ हो जाएगा 11 प्लस 3 पंजे 15/3/2। ये हो जाएगा 28 बटे ये 2 की 3 के साथ गुणा हो जाएगी और 11 और 15 जोड़कर होंगे 26/3 गुणा 2। 2 से हम 28 को काट देंगे 14 आ जाएगा और 2 से 26 को काट देंगे 13 आ जाएगा। तो फाइनली ये पॉइंट हमें मिलेगा 14/3 एंड 13/3। तो इस तरह से ये दोनों अभीष्ट बिंदु हमारे पास होंगे जो इसको समत्रिभाजित करेंगे। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। 18.3 का 7वां 10/3 11/3 14/3 13/3। तो आंसर इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला जा रहा है कि एक वर्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 7 - 1 और 5 3 है, उसके केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करो। तो एक वर्त है, इसका एक व्यास है, व्यास मान लीजिए ए बी है। ए बी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 7 - 1 5 3। कहा है कि इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ओ मान लीजिए केंद्र को, और इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता दें कि वर्त का जो केंद्र होता है वो व्यास के दोनों सिरों से बराबर दूरी पर होता है। अर्थात ये जो केंद्र है ये इस रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु हो गया। तो हम इस ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ओ के निर्देशांक मिल जाएंगे। यहाँ पर हम पहले कह देते हैं कि माना ओ वर्त का केंद्र है और ए बी व्यास है, तब ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा। और ओ के निर्देशांक निकाल देंगे। जो निकलेंगे 7 + 5/2 -1 + 3/2। इट मीन्स 7 और 5 12/2
और 3 में से 1 घटाइए 2/2। इट मीन्स ये हमें मिलेंगे 6 और 1। अब ये 6 और 1 आ गए। अब हमें इसकी त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या इस केंद्र से लेकर किसी भी एक बिंदु तक की डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसको लगाकर हम ये त्रिज्या निकाल लेंगे। अब त्रिज्या OB कह दीजिए, OAB कह सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट घटाइए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट घटाइए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। यहाँ -2 बचेगा और उसका स्क्वायर 4 होता है। तो ये हमारे पास √5 आएगी। इसको हम √5 मात्रक लिख देते हैं। आंसर चेक करते हैं। 18.3 का ये 8वां सवाल है। 6 केंद्र के निर्देशांक हैं जो कि सही आए हैं हमारे पास भी, और √5 इसकी त्रिज्या है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु MN और M+N, M-N को मिलाने वाली रेखा को बाह्यतः M/N के ही अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो दिए गए बिंदु कुछ इस तरह से हैं जो हमने नोट कर लिए, MN और M+N, M-N। और हमारे पास जो अनुपात है M1 वो भी M है और जो M2 अनुपात है वो N है। और हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का बाह्य विभाजन करता है। तो हम लिखेंगे अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक। अभीष्ट का मतलब होता है जो हमें चाहिए। बाह्य विभाजन है इसलिए M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। बारी बारी से सबकी वैल्यू रखेंगे। M1 की वैल्यू M है और x2 हमारे पास है, ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो x2 है M+N, तो ब्रैकेट में M+N रख देंगे, माइनस M2 N है और x1 हमारे पास है M, तो यहाँ M रख देंगे और अपॉन M-N। M1 M ही है, y2 है M-N और माइनस M2 N है, M2 N है और y1 है N और अपॉन M-N हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं। इस M की गुणा M के साथ करेंगे तो M² प्लस M की गुणा N के साथ करेंगे MN, माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं MN और अपॉन M-N। इसको M² लिख देंगे, M की गुणा N के साथ करेंगे तो MN आएगा और इसको हम माइनस N² लिख देंगे और अपॉन M-N आएगा। MN से MN कट जाएगा एंड फाइनली वी फाइंड इट M² अपॉन M-N, M² माइनस MN माइनस N² अपॉन M-N। ये इसका आंसर होगा। अब हम इसको मैच करते हैं आंसर शीट से। यू कैन सी इट M² अपॉन M-N, M² माइनस MN माइनस N² अपॉन M-N। तो हमारा आंसर सही आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिंदु P सीधी रेखा AB को -2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि A और B के निर्देशांक क्रमशः 3, -5 और -6, 2 हैं तो AP और PB की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए।
तो दिए गए बिंदु हम लिख चुके हैं 3 -5 और B -6 2। जो हमें अनुपात अब की बार दिए हैं उनमें से M1 दिया है -2 एंड M2 दिया है 3। ओके, अब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे जो इन दोनों रेखाखंडों को, इन दोनों बिंदुओं से बने रेखाखंड को विभाजित करता है। P के निर्देशांक। अब देखिए यहाँ कंडीशन नहीं दी गई है कि अंतीय विभाजन करता है या बाह्य विभाजन करता है, तो हम कोई एक कंडीशन यहाँ अटेम्प्ट कर लेते हैं अंतीय विभाजन वाली। तो ये होगा M1x2 प्लस M2x1 M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो -2 होगा M1 का मान और x2 होगा -6 प्लस M2 3 और x1 भी 3 होगा अपॉन M1 -2 और प्लस M2 -3, सॉरी प्लस 3, M1 -2 y2 2 प्लस M2 3 और y1 -5 और अपॉन -2 प्लस 3। 6 दूनी 12, 3 तिया 9 और नीचे बचेगा 3 में से 2 घटकर 1। 2 दूनी 4, -4 आएगा और प्लस माइनस माइनस 3 पंजे 15 बटे 1। फाइनली वी फाइंड इट पॉइंट एज 21 एंड -19। तो ये P के कोऑर्डिनेट होंगे। अब हमें डिस्टेंसेस फाइंड करनी है AP एंड BP। तो पहले हम AP को फाइंड करते हैं। A के कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 -5 तथा P 21 -19 के बीच की दूरी AP। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट घटाइए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट घटाइए। अब यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी है 19 के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचेंगे हमारे पास 18 का वर्ग और यहाँ बचेंगे 14, तो 14 का वर्ग हो जाएगा। 18 का वर्ग होता है 324 और 14 का वर्ग होता है 196, जुड़कर हमारे पास आएगा 520। अब 520 के हम फैक्टर करते हैं, देखते हैं कि इसमें से क्या क्या हम रूट से बाहर कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 चिंग 12, 0 की 0। अब इसको हम 13 से काट दें, 13 दूनी 26, 0 की 0 और यहाँ 2.20, 10 एकम 10, अर्थात हम इसको यहाँ 2 के 2 जोड़े बन गए, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 10। अब 2 बार है तो इसलिए हम 1 2 को बाहर निकाल लेंगे और 1 2 को नहीं लिखेंगे और 13.130 हो जाएगा। तो ये AP डिस्टेंस हमारे पास आएगी 2√130। अब दूरी निकालते हैं PB।
पी बी दूरी निकालते हैं। इसके लिए हम पी पॉइंट लिख ले पहले, 21 और -19 है। व बी पॉइंट भी लिख लें, -6 एंड 2 है। अब हम निकालते हैं इनके बीच का डिस्टेंस। पी बी 21 में से -6 घटाएंगे तो 21 + 6 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -19 और -2 इसका वर्ग। 21 और 6 जुड़कर 27 हो जाएंगे, 27 का वर्ग, प्लस 19 और 2 जुड़कर 21 हो जाएंगे, -21 का वर्ग। अब 27 का वर्ग हमारे पास आता है 729 और 21 का वर्ग आता है 441 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1170। चाहे तो आप यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं, बट हम इससे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। 1170 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। इसको हम पहले 2 से काट देते हैं। 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 2 पंजे 10। अब क्या ये 3 से कटेगा? देखते हैं। 3 एकम 3, 2 बचे यहाँ से, 3 नम 27, 3 पंजे 15। अब हम इसको 5 से काट देते हैं। 5 तिया 15 और 5 निम 45। अब हम इसको 13 से काट देते हैं, या 3 से कट सकता है ये। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 से काट सकते हैं, 13 एकम 13। तो 1170 की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 3 × 13। अब इसमें से जिनके जोड़े बन चुके हैं हम उनको बाहर निकाल देंगे, अर्थात उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और जो बच गया है उनकी गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 और 13.130। तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे पास आएंगी, AP एंड BP। अब अपना आंसर क्रॉस चेक करते हैं आंसर सीट से। तो क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर 2 √130 और 3 √130 जो कि सेम है और हमारे आंसर मैच हो गए हैं। अब दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और हम अभी तक 10 क्वेश्चन कर पाए हैं, जबकि इस एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चन है। तो आगे के क्वेश्चन हम करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इससे पिछली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 18.2 को सोल्व कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां वीडियो को देख सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।